स्टॉक मार्केट में पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और चूंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू होता है तो एक कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में ये आशंकाएं होती हैं क्योंकि मार्केट गिर रहा है और लगातार गिर रहा है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट गिरता ही चला जाए और हमारे पैसे फंस जाएं। हालांकि इसका भी एक कारण है उनके सोचने का। यदि आप सोशल मीडिया पे जाएं और उसके कुछ यूट्यूब पे भी देखें और ऐसे भी ब्लॉग्स देखें तो वो देखने और पढ़ने से ये लगता है कॉमन आदमी को ये समझ में आता है कि शायद दुनिया में प्रलय आ गया। स्टॉक मार्केट में इसके पहले प्रलय कभी नहीं हुआ था और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं स्टॉक मार्केट में आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और डायरेक्टली वो शायद फिर कभी उसके रकम वापस नहीं आएंगे, यानी ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर और इस बाबत हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम इस बारे में चर्चा करें। इस परिस्थिति में मार्केट के गिरते हुए दौर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और आज हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। स्टोन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से कोई वैल्यू एडिशन होता है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप यदि इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। पर आगे चर्चा करने के पहले मैं ये बता दूं कि मैं स्टॉक मार्केट का कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि 6 महीने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, 6 महीने के बाद इतना नीचे जाएगा, ये क्या होगा। हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं और उसके हिसाब से मैं इंटरप्रेट करता हूं और मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपका फाइनेंशियल विजडम पे डिपेंड करता है कि आप हमारे विचार से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे पहले बात करते हैं कि आज मार्केट की स्थिति क्या है। तो जनाब 27 सितंबर 2024 को अभी तक का सबसे हाईएस्ट मार्केट था। अब चर्चा करते हैं कि मार्केट की स्थिति आज के दिन में क्या है। जनाब 27 सितंबर 2024 को स्टॉक मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पे था और उस दिन निफ्टी 50 26,277 थे, जबकि आज के दिन में यानी 14 नवंबर को जो मार्केट बंद हुआ है उस दिन 23,533 के आसपास बंद हुआ है। और यदि कंपेयर करें इन दोनों की तो पिछले करीब 1.5-2 महीने में ये 10.46% की गिरावट इसमें आई है। यही बातें यदि हम निफ्टी मिड कैप 150 की यदि करें तो 27 सितंबर को ये 22,515 था और 14 नवंबर को ये 20,105 थे और इसमें भी देखते हैं कि 10.70 का इसमें डाउनफॉल हुआ है। और यही बातें यदि स्मॉल कैप की करें तो 27 सितंबर को ये 18,688 थे, जो कि 14 नवंबर को जो मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम इसकी स्थिति 16,802 के आसपास थी और ये भी देखते हैं 10.09% के आसपास इसमें गिरावट देखी गई पिछले 1.5 से 2 महीने के बीच। जनाब इन तीनों ही कैप जो इंपॉर्टेंट कैप्स हैं स्टॉक मार्केट के, लार्ज कैप कह लें, मिड कैप कह लें, स्मॉल कैप कह लें, जिसमें तीनों में देखा हमने कि 10% से अधिक की गिरावट पिछले 1.5-2 महीने में, यानी जो हाईएस्ट लेवल स्टॉक मार्केट का था वहाँ से ये हुआ। ये हुई स्टॉक मार्केट के सिचुएशन की बातें ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात। अब यदि म्यूचुअल फंड के एरिना में इनके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स का यदि रिटर्न देखें तो लार्ज कैप का इंडेक्स फंड का रिटर्न पिछले 3 महीने का नेगेटिव 2.64% था, जबकि पिछले 1 महीने का 6.68% का नेगेटिव रिटर्न था और पिछले 1 सप्ताह का ये 2.94% था। जनाब इसको ध्यान से देखें, पिछले 3 महीने में नेगेटिव 2.64%, जिसको 2.5% के आसपास माने तो एक साल में इससे यदि कंप्यूट करते हैं तो इसे 4 से करें, ये करीब 10% के आसपास एक्सपेक्टेड था कि ये इस साल में इस हिसाब से यदि ये बरकरार रहा तो -10% का रिटर्न ये देगा। लेकिन यदि पिछले 1 महीने का रिटर्न देखें शॉर्टर पीरियड में तो ये 6.68% था। इसका मतलब ये करीब 80% के आसपास, इसके यदि कंप्यूट करें एनुअल नेगेटिव रिटर्न इट विल कम अराउंड 80%। और यही बातें यदि 1 वीक की करें जो कि 2.94% है, इसका मतलब ये 100% का लॉस ये
दिखा रहा है। यदि कंप्यूट करें हम एनुअल के बेसिस पे, तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में कि स्थिति 3 महीने में स्थिति खराब हुई, 1 महीने में और अधिक खराब हो गई, और पिछले 1 सप्ताह में स्थिति और भी खराब हो गई। उसी हिसाब से मिड कैप की बातें करें तो 3 महीने का नेगेटिव रिटर्न इट वाज 4.61%, 1 महीने का नेगेटिव रिटर्न 8.81%, और पिछले एक सप्ताह का 4.93%। और यही बातें यदि स्मॉल कैप की करें तो पिछले 3 महीने का नेगेटिव रिटर्न था 1.72%, जो सबसे लोएस्ट था इसमें, लेकिन 1 महीने का नेगेटिव रिटर्न 8.50 और पिछले एक सप्ताह का 6.10। इन तीनों डेटा को 3 मंथ्स, 1 मंथ और 1 वीक का डाटा को यदि एक नज़र में यदि एक साथ देखें आप, तो इसमें यह समझ में आती है कि सबसे खराब स्थिति जो दिनों दिन हो रही है वो स्मॉल कैप में हो रही है, उससे कम जो है वो मिड कैप में हो रही है, और सबसे कम जो है ये लार्ज कैप में हो रही है। लेकिन स्थिति सबों की खराब हो रही है जनाब। हालांकि हम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं। यहाँ एक दिन में यदि मार्केट खराब हो जाए, अच्छा हो जाए, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ 3 महीने का लिया, 3 महीने में स्थिति खराब हुई, 1 महीने में खराब हुई, और 1 सप्ताह में खराब हुई। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर मार्केट में इस लगातार गिरावट का कारण क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कि पिछले लास्ट वीक ऑफ सितंबर से 14 नवंबर 2024 तक करीब 14 बिलियन यूएस डॉलर एफपीआई ने अपने पैसे निकाले हैं, मतलब नेट सेल्स जो है इनके 14 बिलियन यूएस डॉलर हैं, जो कि लास्ट 12 ईयर्स का लोएस्ट स्टेक है एफपीआई का इंडियन स्टॉक मार्केट में। जनाब ये बहुत बड़ा झटका है ये। और अब सवाल ये होता है कि आखिर एफपीआई को ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट से क्या हो गया कि ये लोएस्ट चला गया लास्ट 12 ईयर्स का। पूरे पिछले 12 सालों में सबसे कम स्टेक एफपीआई का 14 नवंबर को था जनाब। इसका सबसे एक मुख्य कारण है कि पिछले 2-3 महीने 4 महीने पहले चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म किए हैं, और उस रिफॉर्म के हिसाब से उनके स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूएशन हो गया है। और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में कई महीनों से, करीब 1 साल या 1 साल के पहले से भी बातें की जा रही थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया है और कभी भी इसकी हवा निकल सकती है। तो ये अब एफपीआई को क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि चाइनीज मार्केट जो कि अंडर वैल्यूड है, तो क्यों नहीं ओवर वैल्यूड से अपना प्रॉफिट कमाएं और इसको इन्वेस्ट कर लें उस मार्केट में जो अंडर वैल्यूड है, और वो यहाँ से पैसे निकाल के जो आउटफ्लो हो रहा है ये टुवर्ड्स चाइनीज मार्केट हो रहा है। दूसरा एक कारण है कि Q2 की जो अर्निंग आई हैं, 60% कंपनीज की जो अर्निंग आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं बैलेंस शीट, वो उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम आई, कम जो, हालांकि आइसोलेशन में जो आप डेटा को देखें तो वो डेटा कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें थी जिसके बदौलत स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊंचा गया था, वो उम्मीद पर इन कंपनियों का रिजल्ट खरा नहीं उतरा। तो निश्चित रूप से जो पहले आशा थी कि ये कंपनी अच्छे करेंगे, अभी वो निराशा में बदल गई और लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, और ये भी एक कारण है स्टॉक मार्केट के गिरने का। तीसरा एक कारण है, ट्रम्प साहब आ गए, यूएस के प्रेसिडेंट, जो उनकी नीतियां हैं उस नीति के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद यूएस में इन्फ्लेशन 2025 में बढ़े। साथ साथ एक और समस्या ट्रम्प साहब के साथ है, समस्या नहीं कहें, उनकी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो वाइड रेंज ऑफ गुड्स पे वो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाएंगे, और खासकर जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं चाइना से, वहाँ से टैरिफ रेट वो अधिक करे। तो इसकी भी घबराहट स्टॉक मार्केट में है, इसके कारण भी ये स्थितियाँ हो रही हैं। दूसरा, मैक्रो लेवल पे यानी ग्लोबल लेवल पे कुछ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। तो ये भी एक आशंकाएँ हैं। तो निश्चित रूप से जब ये आशंकाएँ होती हैं तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि वो साइड वेज हो जाएं, और वो साइड वेज होकर पैसे उन्होंने निकाल लें। तो ये भी एक इशूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को। अब सवाल ये है, एक
कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, चाहे वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो या लमसम में कर रहा हो, उसको क्या करना चाहिए? तो इस बिंदु पर निर्णय लेने के पहले एक बात आप ध्यान से सोचें। स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि यदि 10% तक यदि करेक्शन होता है मार्केट के हाईएस्ट लेवल से, तो उसको करेक्शन कहा जाता है, और 10% से अधिक होकर 20% तक पहुंचता है तो वो मार्केट क्रैश बोला जाता है। तो अभी 10% के आसपास, हालांकि 10% को क्रॉस कर गया है करेक्शन जो हाईएस्ट लेवल था, तो करेक्शन तो हो गया और लगता है कि ये आहट शायद मार्केट क्रैश की हो। अब जब मार्केट क्रैश की बातें होंगी तो लोग ये भी सोचेंगे कि आखिर मार्केट क्रैश हो या डाउनफॉल कब तक रहेगा। तो मार्केट पंडित का कहना है कि ये स्थिति हो सकता है कि जून 2025 तक हो, यानी जून 2025 में जब फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के जब अर्निंग्स के रिपोर्ट्स आएंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट फिर किस तरफ जाता है। तो नंबर एक, हो सकता है कि अगले 6 महीने तक, ये 6 या 7 महीने तक ये समस्याएं रहें। नंबर दो, फाइनेंशियल पंडित का ये भी कहना है, जो टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि सपोर्ट लेवल शायद निफ्टी 50 का 22,800 के आसपास हो, और आज के दिन में निफ्टी 50 जो है 23,533 है। इसका मतलब 600-700 पॉइंट और गिरने की पूरी संभावना है, और 600-700 पॉइंट यदि निफ्टी 50 गिरेगा, उसी हिसाब से 400-500 मिड कैप या 500-600 के आसपास स्मॉल कैप जब गिरेगा, तो हो सकता है वहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे। लेकिन समस्या ये है कि सपोर्ट लेवल कब टच करेगा। तो जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25-26 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर यानी जून के रिजल्ट को देखे, उसके बाद बाउंस बैक करे। अब जैसे मैंने पहले कहा कि करना क्या चाहिए, तो जरा आपको निर्णय लेने के पहले ये जान लें, ये सोच लें जरा आप, कि ये करेक्शन जो 10% से अधिक या 11% के आसपास, 10.5% के आसपास जो भी करेक्शन हुए हैं अभी, तो क्या ये करेक्शन पहली बार हुए हैं? जनाब 2013 में भी करेक्शंस हुए थे, 2018 में भी हुए थे, 2020 में भी हुए थे, और उसके बाद मार्केट फिर बाउंस बैक किया। तो जनाब ये करेक्शन है, और ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट कभी भी हमेशा बुलिश फेज या बियरिश फेज में नहीं होता। यदि ऐसा होता है, इसका मतलब कि मार्केट में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। सो मार्केट तो वोलेटाइल होता है, उसमें करेक्शंस भी होते हैं, क्रैश भी होते हैं, अपवर्ड भी जाता है। तो धैर्य रखें, ये मार्केट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद फिर ये बाउंस बैक करेगा। अब आप हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट एसआईपी में है, जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है हमसे सवाल कि क्या करना चाहिए, तो जनाब आप निश्चित रूप से बेखौफ एसआईपी को कंटिन्यू रखें। जैसे इंस्टॉलमेंट कट रहे हैं उसमें कटने दें, और यदि संभव हो तो बीच बीच में इसको टॉप अप कर दें। नंबर 2, यदि आप लमसम के इन्वेस्टर हैं तो आप उसमें मार्केट में बने रहिए। जनाब एक चीज़ और, एग्जिट करने के पहले एक चीज़ और सोच लें कि क्या ये एक सामान्य कॉमन सेंस का सोच है कि हम मार्केट में क्या देखते हैं, सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। जनाब जब मार्केट अभी गिरा है, वो सस्ता हो गया है, तो अभी बेचने की बातें क्या, अभी तो बातें खरीदने की होनी चाहिए। सो एसआईपी हो, लमसम हो, यदि आपके पास संभावनाएं हैं कि कैश हैं आपके पास, तो अभी कैश को रखें अपने पास, और मार्केट का उतार चढ़ाव जब लगे आपको कि मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया और ये परचेजिंग कैपेसिटी है, इसको बाइंग कैपेसिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी माने, इसको बाय करें। हालांकि ये कहना कि मार्केट गिर गया अब और नहीं गिरेगा, ये कोई पंडित बता सकते हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं, मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन एक अंदाजा है, जैसे हम देख रहे हैं कि 10% मार्केट गिर गया, हो सकता है 2% और गिर जाए, 3% और गिर, लगा रहे मार्केट काफ़ी गिर गया है, हो सकता है वो 20% भी गिर जाए, ओके। लेकिन 12-13% भी यदि गिरता है मार्केट, और आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मार्केट जब बाउंस बैक करेगा, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी परिस्थिति में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सो आप बने रहें, आप में विश्वास रखें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिनों की नहीं होती जनाब। मैं बार बार कहता हूँ, ये लंबे समय का घोड़ा होता है। लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें, आपको बेहतर रिटर्न जरूर मिलेंगे। मार्केट तो है, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। थैंक यू।